हेलो एंड वेलकम बैक। तो होपफुली आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम एक नई क्यूरी लेके आए हैं जो कि बड़ी कॉमन है और काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग उस हवाले से कि होस्टिंग क्या चीज़ है और बेस्ट होस्टिंग कौन सी है। स्पेशली जब हम वर्डप्रेस वेबसाइट्स की बात करते हैं तो उनके लिए बेस्ट होस्टिंग कौन सी हमें चूज़ करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हम देखते हैं होस्टिंग होती क्या है। अगर आप कंप्यूटर में जाएं तो आपके कंप्यूटर में डिफरेंट नेम्स के फोल्डर पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो A B C D चार फोल्डर्स हैं उनके। एक का नाम A है, B और C D चार नाम है। उन चारों फोल्डर्स को स्पेसिफिक स्पेस अलॉट है, यानी कि मैं उन फोल्डर के अंदर अगर कोई डाटा डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल डाली, एक इमेज फाइल है वो A में डाल दी, वीडियो B में डाल दी, एक डॉक्यूमेंट C में डाल दिया, पावर पॉइंट की स्लाइड डी में डाल दी। तो अगर मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन करनी है तो मैं डी फोल्डर में जाऊंगा। अगर मैंने इमेज ओपन करना है तो मैं बी फोल्डर में जाऊंगा। तो इसी तरह जो स्पेस, अगर आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आपकी एक डोमेन है, बिजनेस कंपनी है, वैसे मेरी एक माइंड कॉप कंपनी है, माइंड कॉप का एक नेम है mindcorp.com, अगर मैं उसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। अगर वो डोमेन कोई सर्च करता है तो जो उसे वेबसाइट नज़र आनी चाहिए, उसे डाटा नज़र आना चाहिए, बेसिकली वेबसाइट एक डाटा है ना, तो वो जो उसे डाटा नज़र आना चाहिए वो किधर पड़ा होगा, वो बेसिकली एक स्पेस, एक सर्वर होगा, उसके अंदर वो डाटा पड़ा होगा। अब वो सर्वर की जो एक कॉस्ट होती है, मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे कॉस्ट होती है, उसे आप खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर नहीं है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें वो सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ ग्लोबली करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो ग्लोबली एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। हम उसके अंदर अपना डाटा डालते हैं, उस डाटा को जिस फोल्डर में डालते हैं उसको एक नेम देते हैं और उसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो होस्टिंग बेसिकली वो स्पेस है जहाँ पे अपना डाटा डालेंगे। तो आई होप सो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों की कॉस्टिंग अगर मैं बात करूँ अलग होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, बाज़ होस्टिंग के साथ डोमेन फ्री मिल जाती है, बट इट डजेंट मीन कि होस्टिंग लिए बगैर हम वेबसाइट को लाइव कर देंगे, डोमेन लिए बगैर हम वेबसाइट को लाइव कर देंगे, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ें सेपरेट हैं, दोनों होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि बेस्ट होस्टिंग को चूज़ कैसे किया जाए पेश। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। हम पहले वो पैरामीटर्स देखते हैं, फिर होस्टिंग प्रोवाइडर्स को देखते हैं, और उसके बाद अपनी चॉइस हम आपको बताएंगे कि कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर सबसे बेहतर सर्विसेज दे रहा है। इसके लिए आपको एंड तक हमारी वीडियो के साथ हमारे साथ रहना पड़ेगा। हम आपको पूरा डेमो भी देंगे उसका। सेकंड जो अब इसके अंदर जो पॉइंट आता है कि हमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको पहले देखना चाहिए, एवेलुएट करना चाहिए, उसकी बेस पे हमें एक होस्टिंग को चूज़ करना चाहिए। उसके अंदर हमारे पास क्विक स्पीड आ जाती है, अप टाइम आ जाता है, पैनल आ जाता है। पैनल ये बेसिकली डैशबोर्ड होता है। वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल होना है, इंस्टॉल आ रहा है या कितना मुश्किल है उसमें इंस्टॉल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, आसान ज़ुबान में अगर मैं इसे बताऊँ एज अ लेमैन टर्म के, CDN जो है बेसिकली हेल्प करता है ग्लोबली, आपकी वेबसाइट को तेज़ कर देता है, मतलब कि इजीली ओपन हो जाती है। मतलब कि अगर ऐसा नहीं होगा इसमें कि अगर आपने एशिया में वेबसाइट खरीदी है, एशिया में होस्टिंग ली है, तो एशिया में तेज़ चल रही है, अमेरिका में स्लो चल रही है, यूरोप में स्लो चल रही है, जबकि जितना दूर हम जाएंगे अपनी लोकेशन उतनी स्लो होगी। नहीं, दुनिया में जहाँ मर्ज़ी से आपकी वेबसाइट ओपन होगी, स्पीड सेम होगी ओपनिंग की। तो वो जिस वजह से स्लो होती है उसके लिए पीछे एक प्रोसेस होता है जिसे हम CDN कहते हैं। वो बेसिकली ये एक फीचर है जो कि अब अक्सर होस्टिंग प्रोवाइड करेंगी, इसको भी हमें देखना चाहिए ये मिल रहा है कि नहीं। फिर कस्टमर सपोर्ट बहुत मैटर करती है, बाज़ औक़ात बड़े मसले आ जाते हैं तो हमें कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करना पड़ता है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। स्पेस, कितना डाटा रख सकते हैं, कितनी बड़ी वेबसाइट आप उसमें डाल सकते हैं। बैंडविड्थ, कितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट बर्दाश्त कर सकती है एट अ टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिजनेस ईमेल, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी माइंड कॉप है तो आपने अक्सर देखा होगा support@mindcorp के नाम से, contact@mindcorp के नाम से ईमेल्स होती हैं। मतलब कि content@businessname.com के नाम से ईमेल होगी। तो हमने ये ईमेल्स भी चाहिए, ये भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको देते हैं। बाकी जीमेल भी दे देता है आपको याहू, माइक्रोसॉफ्ट भी दे देते हैं, लेकिन आपको यही चीज़ पूरी की पूरी होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी देते हैं। तो ये भी आपको देखना चाहिए। कस्टमर रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई चीज़ लेने से पहले हमेशा रिव्यू देखते हैं। तो आई डोंट नो कि ये भी चीज़ लेने से पहले आप रिव्यू देखे बगैर ही ले लेंगे तो ये तो
कॉमन चीज़ है। कॉस्ट बहुत मैटर करती है, इकोनॉमिकल होना चाहिए उसे, जितने फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ लाजमी देखिएगा कि जितने फीचर एक आपको कंपनी दे रही है उस फीचर्स के हिसाब से क्या उसकी कॉस्ट बराबर है। ऐसा ना हो कि एक कॉस्ट $10 पर मंथ हो और एक कॉस्ट $2 पर मंथ हो, और $2 वाला आपको कुछ भी ना दे रहा हो, $10 वाला आपको उससे 10 गुना चीज़ें ज़्यादा दे रहा हो, और आप उस पर एवेलुएट करें कि जी $2 इज़ बेटर बिकॉज वो $2 की है और उसमें आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप उसे चूज़ कर लें। तो इस तरह का फैक्टर बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि 2 और 10 का तो फ़र्क नहीं होता, लेकिन $6-7 या $10 इस $3-4 का फ़र्क होता है पर मंथ के हिसाब से। वो बाजू का $3-4 बजाते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट बंद करवा देते हैं अपनी लोग, कभी स्पैम आ जाता है, स्लो हो जाती है। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब करंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं नॉन इंटरनेशनल होस्टिंग प्रोवाइडर्स की बात करूँ तो उसमें ब्लू होस्ट आता है, साइट ग्राउंड आता है, होस्टिंजर आता है, नेम चीप, गोडैडी, होस्टगेटर, बेशुमार होस्टिंग, उसके अलावा भी बहुत हैं। लेकिन अगर मैं टॉप होस्टिंग प्रोवाइडर की बात करूँ तो ब्लू होस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर राइट नाउ। साइट ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम 12 के 12 पैरामीटर्स को देखें, मतलब कि बाकी जो 4 हैं वो एवरेज हैं इन सब के सामने, ब्लू होस्ट और साइट ग्राउंड के सामने। लेकिन अगर मैं सारे पैरामीटर्स को देखूं और कॉस्ट को भी देखूं तो उस हिसाब से हम आपको जो रेकमेंड करेंगे वो ब्लू होस्ट करेंगे। ब्लू होस्ट इकोनॉमिकल भी है, स्पीड भी अच्छी है, सपोर्ट भी अच्छी है, सिक्योरिटी भी बहुत हाई है। जैसे मैंने सारी रीज़न लिख दिए कि स्पीड बहुत तेज़ है, अप टाइम मतलब कि लाइव ही रहती है, 99.9% है, पैनल यूआई बहुत आसान है, 1 क्लिक से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। बल्कि इंस्टॉल भी करने की क्या ज़रूरत है, जब आप पैनल खरीदें उनको मैसेज करें लाइव चैट पर कि जी हमें इस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दें, वो आपको 2 मिनट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके लिंक भेज देंगे। फिर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसमें मौजूद है, CDN है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, कभी कोई मसला आया आप उनको मैसेज करें, वेबसाइट में मसला है उनको मैसेज करें, वो उसको रिजॉल्व कर देते हैं। हाईली सिक्योर है, कोई मसला नहीं है, स्पैम प्रोटेक्शन आपको दी हुई है। बहुत वेब मैंने होस्टिंग्स यूज़ की हैं, बड़ी होस्टिंग्स पे स्पैम भी आए हैं, लेकिन ये वाहिद होस्टिंग है जिस पे आज तक कोई स्पैम नहीं आया, बल्कि वो डिटेक्ट करके उसको किल कर देती है, जो कि एक बड़ी अच्छा फीचर है। स्पेस इसकी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, मतलब कि जितनी मर्जी ट्रैफिक है, जितनी बड़ी मर्जी वेबसाइट बनाओ, डजेंट मैटर। अनलिमिटेड बिजनेस ईमेल, जितने मर्जी आपकी बड़ी कंपनी जितनी मर्जी ईमेल्स बनाना चाह रहे हो बना लो, कोई मसला नहीं। कस्टमर रिव्यू इस वक्त भी आप नेट पे सर्च करेंगे टॉप 10 बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स फॉर वर्डप्रेस, पहले नंबर पे हमेशा ब्लू होस्ट का नाम आएगा। और प्राइस इसकी सर्विसेज के मामले में बहुत रीज़नेबल है। हाँ, इससे सस्ती, बहुत सस्ती वेब होस्टिंग भी अवेलेबल है, लेकिन वो क्वालिटी, वो सिक्योरिटी, वो स्पीड जो इसके अंदर है वो किसी और में नहीं है। ठीक है, तो इन तमाम वजहों की हम ब्लू होस्ट को प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसमें मैं बस एक दफ़ा पैनल दिखा दूं आपको, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके और क्लियर हो जाएं। ये एक ब्लू होस्ट का पैनल है, इसमें आपको देखें कि मल्टीपल वेबसाइट्स मैंने एक ही होस्टिंग के अंदर डाली हुई हैं। अगर इधर से ही हम पूरी की पूरी होस्टिंग को चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने प्लगइन्स डले हैं, कितना थीम है, एक यूज़र है, कितनी अपडेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, इसकी बैकअप, डेली बैकअप आपको दे रहे हैं ये, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। बाजू का स्पैम आ जाता है, बाजू का वेबसाइट डाउन हो जाती है, बाजू का हमारी तरफ से हम कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट कर देते हैं उसमें और हमसे बैकअप नहीं लिया जा रहा होता। तो ये देखें, पिछले बैकअप को सिंपल 1 क्लिक से रीस्टोर करें, वो आपका कर देगा और डेली बेसिस पे बैकअप ले रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है इसके अंदर ईमेल अकाउंट बनाना भी, उसके वाले पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये सिंपल 1 क्लिक्स की बात है। विद इन क्लिक्स आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग को थोड़ा अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग के अंदर ये प्राइसिंग आती है कि बेसिक पैकेज तो मैं वैसे रेकमेंड नहीं करता। अगर आपकी बहुत ही छोटी सी होस्टिंग है और आपने इसको, आपको पता है कि आपने कभी कुछ करना ही नहीं है इस पर, तो फिर ठीक है बेसिक ले लें, क्योंकि इसमें एक वेबसाइट की जगह है, 50 GB SSD स्पेस है और बाकी चीज़ें तो ठीक है अनलिमिटेड है। हाँ, वेबसाइट एक है, बैंडविड्थ हम अनलिमिटेड है, लेकिन स्पेस अनलिमिटेड नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद जितने भी पैकेजेस आप देखें सब कुछ अनलिमिटेड है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। SSL भी मिल रहा है, CDN भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, 1 ईयर फ्री डोमेन भी मिल रही है। तो मैं रेकमेंड आपको हमेशा करूँगा कि आप प्लस पैकेज लें। उसके अलावा अगर आपने कोई भी पैकेज लेना है, इट्स अप टू यू, लेकिन मिनिमम प्लस पैकेज लाजमी लें अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है और आपको पता है इस पर ट्रैफिक भी आनी है, वेबसाइट बड़ी भी हो सकती है। तो ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। अगर आपको वेब सर्विसेज चाहिए किसी किस्म की, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट की, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इस तरह की कोई और सर्विस चाहिए, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम फॉलो भी कर सकते हैं। तो ताकि आपको नई नई क्यूरीज़ हैं सब कुछ मिलता रहे, और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप सीधी हमें इंक्वायरी भेज सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अगर वीडियोस को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।